तो कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी का विषय गणित सप्ताह 26 के दिवस 1 से लेके 6 तक के गणित को हल करने वाले हैं बच्चों। 8 है 13 खेत और बाढ़। खेत आपने देखे है बच्चों, चौकोन भी होते हैं और कम ज़्यादा भी उनका घेरा लंबाई चौड़ाई होती है। तो उसी बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 26 का दिवस 1 है यहाँ पर बच्चों। वर्कशीट नंबर है 134। प्रश्न है पहला, बड़ा घेरा किसका होगा? गणित की पुस्तक के ऊपर कवर पृष्ठ का या मेज के ऊपरी सतह का। तो किसका होगा बच्चों? पुस्तक छोटी होती है, मेज बड़ी होती है, तो मेज का ही ऊपरी सतह बड़ा होगा। तो हमने उत्तर में लिख दिया मेज की ऊपरी सतह का घेरा बड़ा होगा। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई लिखिए। तो यहाँ आकृति दी गई है बच्चों, ये वाली यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने हल में लिख दिया टोटल कितना हो जाएगा, 4 धन 4 धन 2 धन 2, पूरा घेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर घेरा हो जाएगा। उत्तर में हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। प्रश्न तीसरा है बच्चों, अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड की लंबाई व चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको नापना है बच्चों, हमारे ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड छोटे बड़े भी होते हैं, हमने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो हमारे ब्लैक बोर्ड की लंबाई है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर और मीटर क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा या हमारे चैनल पे जाइए, उसमें एक वीडियो डला है जिसमें सेंटीमीटर और मीटर के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। तो आप उससे सेंटीमीटर और मीटर को समझ सकते हो डिटेल में, ठीक है। तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, राकेश के एक वर्गाकार खेत के घेरे की लंबाई 100 मीटर और रहमत के पास 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? तो यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, राकेश का खेत है वर्गाकार मतलब चारों तरफ से बराबर, और रहमत का खेत है आयताकार मतलब दो तरफ बराबर और दो तरफ बराबर, इस टाइप का खेत है। तो ये है 100 मीटर सब खेत के घेरे की लंबाई, ठीक है। और रहमत का हो गया 30 लंबाई और 15 चौड़ाई। तो यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी 15 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? तो अब हम देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। ये तो 100 है, हम पहले से जानते हैं। इसको 30 और 30 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा और 75 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 90। और ये कितना है 100। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हमने लिख लिया राकेश के खेत के घेरे की लंबाई 100 है, जो हम पहले से जानते हैं। रहमत के खेत की लंबाई कितनी है 90। 30 धन 30 धन 15 धन 15, ये हो गया 90। ठीक, तो किसके खेत का घेरा बड़ा है बच्चों? तो राकेश के खेत का बड़ा घेरा है क्योंकि ये 100 मीटर है। ओके, आ गया समझ में? तो इस तरह घेरा निकालते हैं बच्चों। प्रश्न 5वां है, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पर जो खेत दिया है बच्चों, इसमें देखो यहाँ तो कम है लंबाई, फिर यहाँ कोना निकल गया है और यहाँ लंबा है, ये है सबकी लंबाई दी है। तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई 10 धन 6 धन 7 धन 4 सेंटीमीटर, इनको सबको जोड़ लेंगे। 10 6 7 और 4 को, तो कितना हो गया ये 27 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया घेरे की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। सप्ताह 26 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 135। दी गई आकृति को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आकृति क दी है, ख दी है और ग आकृति दी है। इन तीनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। तो हम देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न पहला है, सबसे बड़ा घेरा किसका है और कितना है? तो दो चीज पूछी है बच्चों, तो देख लेते हैं। पहले प्रश्न में आकृति क का है 6 धन 6 धन 6, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ख का 6 धन 2 धन 2 धन 2 धन 6 धन 6, ये पूरा, ठीक है। तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। ग का 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 6 धन 2 धन 5, तो ये हो गया 13
सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तीनों के नाप आ गए। क्या पूछा इसमें, सबसे बड़ा घेरा, तो सबसे बड़ा घेरा किसका हो गया बच्चों, तो हम लिख लेंगे सबसे बड़ा घेरा ख आकृति का होगा 26 सेंटीमीटर, ये वाला है ना बीच वाला, मतलब इसका घेरा सबसे बड़ा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उत्तर में हमने लिख लिया ख आकृति का 26 सबसे बड़ा है। प्रश्न 2, आकृति ख के घेरे की लंबाई सेंटीमीटर में लिखो, तो हम लिख देंगे 26 सेंटीमीटर, अभी हमने यहाँ पर ऊपर निकाल के देखा है ना। प्रश्न 3 है बच्चों, आकृति ख और आकृति ग के घेरे की लंबाई का अंतर कितना है, तो हमने अभी ख और ग की लंबाई निकाला था बच्चों घेरे की, तो आकृति ख की लंबाई 26 सेंटीमीटर और ग की है 13 सेंटीमीटर, तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो 26 में से 13 को घटा देंगे तो बचा 13 सेंटीमीटर, तो कितना अंतर हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा। हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं और ग में अंतर 13 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ आप लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। प्रश्न 4 है बच्चों, सबसे छोटा घेरा किसका है और कितना है, तो चूंकि हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि सबसे छोटा घेरा किसका है बच्चों, देखिए सबसे छोटा घेरा 13 का है, 18, 26 और 13 में सबसे छोटा किसका हो गया, 13 का, मतलब ग वाली आकृति का, इस वाली आकृति का, ठीक है। तो हम हल में लिख लेंगे सबसे छोटा घेरा ग आकृति का है 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 5 है, आकृति क ख ग के घेरों की लंबाई सेंटीमीटर में लिखो, तो हमने लिख दिया आकृति क ख घ, क की है 18, ख की है 26 और ग की है 13, तो टोटल कितनी हो गई 57 सेंटीमीटर। कुल लंबाई लिखना है बच्चों, इसलिए हमने इसको जोड़ लिया। उत्तर लिख लेंगे हम, क ख ग घेरों की लंबाई 57 सेंटीमीटर है, तीनों का जोड़ के लिख देंगे कुल में। सप्ताह 26 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 136। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। क चित्र दिया है बच्चों, यहाँ इसका कितना घेरा हो जाता है, तो इसका देखो 10 मीटर, तो ये हो जाता है 5 मीटर, ये तो 15 हो गया, 8 ये 23 हो गया और 5 ये, तो 23 और 5 28 मीटर, तो हमने इसका घेरा लिख लिया 28 मीटर। ख का देख लेते हैं बच्चों, 8 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 8, तो ये टोटल हो जाएगा 32 मीटर। अब ग का 12 धन 8 धन 8 धन 12 धन 8 धन 8, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 12 और 12 हो गया 24 और 8 8 8 8 8 चौक हो गया 32, तो 24 और 32 जोड़ेंगे तो गया 56 मीटर, हमने लिख लिया 56। तो ऐसे यहाँ 28, यहाँ 32 और यहाँ 56 आ गया बच्चों। आगे देखते हैं, घ नंबर का है 13, 5 और 12, 13, 5 और 12, तो 13, 5 और 12 को जोड़ेंगे बच्चों, तो 12 12 दूनी 24 और 1 25 और 5 30, तो ये हो जाएगा घेरा 30 मीटर, 13 12 धन 5, ठीक है, तो 30 मीटर हो गया। अब लिख लेंगे हम सबसे हल में, सबसे लंबा घेरा आकृति ग का है 56 मीटर, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा बच्चों, का है 28, ख का है 32, का है 56 और घ का है 30, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 56 मीटर। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो बहुत आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सके, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है। सप्ताह 26 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 137। प्रश्न है, नीचे दिए गए चटाई का चित्र देखो और यह बताओ कि एक चटाई के लिए कितनी लेस जरूरत पड़ेगी यदि लेस को चटाई के चारों तरफ लगाना है। तो बच्चों एक बात और कि हमने कक्षा 5वीं के भी सारे विषय की एडगेट अभ्यास पुस्तिका को यहाँ पर भरकर अपलोड की है बच्चों। तो यदि आपके कोई दोस्त या आपके रिश्तेदार कक्षा 5वीं में है तो उन्हें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप शेयर कर सकते हैं बच्चों, जिसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखते हैं बच्चों आगे। तो देखो बच्चों, चटाई के चारों तरफ लगाना है, तो चटाई की लंबाई है 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यहाँ चौड़ाई है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं हल।
तो चटाई की लंबाई हो गई बच्चों 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो कुल लेस की लंबाई हो जाएगी 2.50 धन 1.50 धन 2.50 धन 1.50। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को ऐसा लिखेंगे बच्चों, फिर चौड़ाई में 1.50, फिर लंबाई में 2.50 और फिर चौड़ाई में 1.50। इन चारों को जोड़ लेंगे तो देखो 0 का 0, 5 चौक 20 के 0, हासिल का 2, 2 4 5 6 7 और यहाँ लिखेंगे 8। कितना हो गया 8 मीटर। तो हम ये वाला 8 लिख लेंगे। तो हमने इसको जोड़ के लिखा बच्चों यहाँ 8 मीटर। तो हमें कितनी लेस की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, तो कुल लेस की लंबाई हमें 8 मीटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बच्चों, सोनू प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाती है, तो बताइए। अब ये पार्क है बच्चों 50 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर फिर ये लंबाई और 20 मीटर फिर ये चौड़ाई। तो क नंबर का प्रश्न है सोनू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कितनी हो जाएगी 50 धन 20 धन 50 धन 20। तो कितना हो जाएगा बच्चों 140 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 140। सोनू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई 140 मीटर हो गई। ख में पूछा है उसके द्वारा 5 चक्करों में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में 140 मीटर, तो 5 चक्कर में कितनी, तो 140 में 5 का गुना कर लेंगे बच्चों। तो गुना करने के बाद आ जाएगा हमारा 700। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 700 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। एक बार में कितना चक्कर दूरी तय करेगा 140 मीटर, और 5 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, तो 700 मीटर दूरी तय करेगा। सप्ताह 26 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 138। यहाँ पर किस चित्र का घेरा सबसे अधिक है। यहाँ पर कलर भरा हुआ है, ये क है, ये ख है और ये ग है। बहुत ही फीका कलर से कलर भरा है। ये वाले डिब्बों में कलर भरा है बच्चों पीले कलर का, और ख में ये वाले डिब्बों में कलर भरा है, ये वाले में। ठीक है, और ग में ये वाले डिब्बों में कलर भरा है, यहाँ से आधा है, इस टाइप से कलर भरा हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं इसे। तो क में हो जाएगा 6 डिब्बे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने लिख दिया 6। ख में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने लिख दिया 7 बॉक्स डिब्बे। और ग में हो गया 1 2 3 4, और ये आधा और ये आधे से कम। तो हम इन दोनों को मिला के 1 मान लेते हैं, तो 5 लगभग हो गया। तो 4 और 1 5, तो लगभग 5 हो गया। तो क्या पूछा है सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक हो गया ख नंबर का, ये वाला। हमारा उत्तर आ जाएगा चित्र में ख नंबर का घेरा सबसे अधिक है। प्रश्न दूसरा बच्चों, डार्ट ग्रिड से बनी हुई आकृति को ध्यान से देखिए, हम निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये डार्ट ग्रिड है बच्चों, देख लीजिए इनके सबको आकृति को ध्यानपूर्वक, और फिर हम देते हैं प्रश्नों के उत्तर। ये ध्यानपूर्वक चित्र देखिएगा। अ में पूछा है किस आकृति का घेरा सबसे छोटा है। ब में सबसे बड़े घेरे वाली आकृति कौन सी है। और स में पूछा है आकृति सी का घेरा कितने डार्ट बिंदुओं से मिलकर बना है। तो हमें सबको पहले देखना पड़ेगा बच्चों। तो देख लेते हैं अ का कितनी डार्ट ग्रिड से मिलकर बना है बच्चों। तो अ का देख लेते हैं, मतलब ए, ब, यहाँ ए बी दिया है और यहाँ अ ब कर दिया है बच्चों उन्होंने। तो हम अ मतलब ए, तो ए को देखो कितनी डार्ट ग्रिड से बनी है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। बी की देख लेते हैं, बी की भी 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 लिख लिया। सी की देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके सामने लिख लेते हैं 8। अब डी का देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, तो इसके सामने 5 लिखेंगे। और ई कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके सामने लिख लिया हमने 12। अब हमारे पास में 3 ये नाप आ गए सारे। तो का उत्तर देंगे किस आकृति का घेरा सबसे छोटा है। तो देख लीजिए इसमें सबसे छोटा घेरा किसका है, तो सबसे छोटा घेरा हो जाएगा डी वाली आकृति का। तो हमने लिख लिया यहाँ पर डी का। ब नंबर है सबसे बड़ा घेरे वाली आकृति कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, ए नंबर, ई नंबर वाला। तो हमने यहाँ पर लिख लिया आकृति ई का सबसे बड़ा है। स में देख लेते हैं आकृति सी का घेरा कितने डार्ट बिंदुओं से मिलकर बना है। तो सी कितने डार्ट बिंदुओं से मिलकर बना है बच्चों, तो ये 8
डाट बिंदुओं से मिलकर बना है, तो हम लिख लेंगे इसे। ये हल में हमने लिख लिया सी आकृति 8 डाट बिंदुओं से मिलकर बना है। तो इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, किसी साइकिल एवं मोटरसाइकिल के पहिए के घेरे की माप का अनुमान लगाइए और बताइए कि पूछा है मोटरसाइकिल के पहिए के घेरे की माप कितनी है। तो हमने लिख दिया यहाँ 80 सेंटीमीटर, और साइकिल के पहिए की घेरे की माप कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटरसाइकिल के पहिए से साइकिल का पहिया बड़ा होता है। ठीक है, तो 100 में किसका घेरा बड़ा है, तो साइकिल का घेरा बड़ा है। सप्ताह 26 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 139। दी गई आकृति के घेरे की लंबाई लिखिए। तो ये जो आकृति दी है बच्चों, इसके घेरे की लंबाई लिख लेते हैं। तो हम जोड़ लेते हैं, यहाँ लंबाई दी है 9 और चौड़ाई दी है 3, तो 9 धन 9 धन 3 धन 3, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा टोटल 24। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 24 सेंटीमीटर। घेरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न दूसरा बच्चों, राकेश के वर्गाकार खेत की कुल लंबाई 84 मीटर एवं आलोक के पास 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज्यादा तार लगेगा। तो वर्गाकार खेत है राकेश के पास में, मतलब वर्गाकार हम जानते हैं बच्चों चारों तरफ से बराबर, जो कि है 84 मीटर। ठीक है ये, और आलोक के पास है आयताकार खेत, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, इसमें 25 मीटर तो लिखा है लंबाई और 15 मीटर लिखी है चौड़ाई। तो यहाँ भी 25 होगी और यहाँ भी 15 होगा, क्योंकि ये वर्गाकार खेत है। ये हो गया। अब दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में तार ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ तो 84 पहले से दिया है और इसको जोड़ लेते हैं हम। तो क्या क्या है, 25 धन 15 धन 25 धन 15, तो जोड़ के कितने हो जाएगा बच्चों ये, तो ये हो जाएगा 80। कितना हो गया, 80। तो ये आ गया 80 आलोक का खेत और राकेश का। तो राकेश के खेत का घेरा 84 मीटर दिया है और आलोक का खेत का घेरा कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। तो कौन सा इसमें तार ज़्यादा लगेगा बच्चों, तो 84 वाले में तार ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमने लिख लिया किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में तार ज़्यादा लगेगा, तो हमने लिख लिया राकेश का खेत, क्योंकि ये 84 है। ओके, तो बच्चों जो हम समझाते हैं कि आपके समझ में आता है, यदि समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। यदि आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है बच्चों, तो आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं, तो हम आपके अनुसार ही फिर प्रश्नों को समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, यहाँ चित्र क दिया है और यहाँ चित्र ख दिया है। तो क्या पूछा है देख लेते हैं, चित्र क के घेरे की लंबाई कितनी है। तो हम देख लेते चित्र क के, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 6 दिया 18 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते क्या पूछा है ख में, चित्र ख के घेरे की लंबाई। तो यहाँ देख लेते हैं ख में, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 4 तो 14, यहाँ 5 तो 14 और 5 19 और 4 23 और 23 और 5 28 और 28 और 8 36 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 36 सेंटीमीटर। अब चित्र क और चित्र ख के घेरों की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई पूछी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए क्या करेंगे, हमने ये सारे को जोड़ लिया था। अब क्या करेंगे, हम कुल पूछा है तो 18 और 36 को जोड़ लेंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 54 सेंटीमीटर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 18 सेंटीमीटर, इसको जोड़ किया, और इसका आ गया 36 सेंटीमीटर और दोनों का आ गया टोटल 54 सेंटीमीटर। तो ऐसा कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हम आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी मटेरियल यहाँ पर डालने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको बहुत जल्दी हमारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा है बच्चों, यहाँ पर एक खेत दिया, यहाँ लंबाई है 10, यहाँ 11, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 8 और यहाँ 8। तो पूछा है ऊपर दी गई आकृति का घेरा कितना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे जोड़ लेंगे, 10 11 9 10 8 और 8। तो ये टोटल जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 56, और हम यहाँ पर लिख लेंगे 56। ऊपर दी गई आकृति का घेरा 56 मीटर होगा। आप इसे जोड़कर देखिएगा बच्चों।
पांचवा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर एक खेत दी है, 5 मीटर इसकी लंबाई दी है, यहाँ 12 मीटर दी है और यहाँ 13 मीटर दी है। तो प्रश्न पूछा है ऊपर दी गई आकृति का घेरा कितना है। तो हम क्या करेंगे, 13 - 5 - 12 इसको जोड़ लेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 30। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 30 मीटर। ऊपर दी गई आकृति का घेरा 30 मीटर होगा। अब यहाँ प्रश्न छठे में फिर से एक चटाई दी है बच्चों सुंदर सी, उस पर लेस लगी है। तो यहाँ 1.50 सेंटीमीटर, एक मतलब 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की लेस चाहिए। फिर यहाँ 50 सेंटीमीटर की लेस चौड़ाई में चाहिए बच्चों यहाँ पर। तो लंबाई में फिर से वही आ जाएगी 1.50 की, और चौड़ाई में फिर से वही आ जाएगी 0.50 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसके साथ लिख रहे हैं, हम मीटर के साथ तो 0.50 लिखना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के बाद में टोटल हमारा हो जाएगा बच्चों 4.00, मतलब 4 मीटर आ गया हमारा, सेंटीमीटर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब पूछा है चटाई की लंबाई, तो 1 मीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। चटाई की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो हमने लिख दिया लेस की कुल लंबाई। तो ये कुल लंबाई अभी हमने आपको निकाल के बताई बच्चों, कितनी निकली थी, 4 मीटर। इसको 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 और इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4 मीटर, और हमने लिख दिया कुल लंबाई 4 मीटर है। सातवें बच्चों, रवि प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाता है, तो बताइए। ये एक पार्क दिया है बच्चों जो 60 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर, फिर ये हो गया 10 मीटर, फिर ये हो गया, तो कितना हो गया, 60 10 60 और 10, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 140। तो रवि द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 140 मीटर की होगी। दूसरा पूछा उसके द्वारा 6 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो एक चक्कर में 140, इसीलिए 6 चक्करों में कितना, तो 140 में 6 का गुना कर लेंगे, 6 0 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, तो यह हो गया 840। तो हमने लिख लिया 840। तो उसके द्वारा 6 चक्करों में तय की गई दूरी हो गई 840। तो ये एक चक्कर में 140 और 6 चक्करों में 840 मीटर। तो रवि एक चक्कर में 140 मीटर और 6 चक्करों में 840 मीटर की दूरी तय करेगा बच्चों के। प्रश्न 8वां है, यहाँ क चित्र दिया है, ख दिया है और ग दिया है। अब क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है। तो हम देख लेते हैं किसका घेरा सबसे बड़ा है। तो यहाँ क आकृति में क्या है, क में एक पूरा डिब्बा दिया है और 2 आधे आधे, तो इसको हम टोटल कितने डिब्बे हो गए, 2 डिब्बे हो गए हमारे पास। ख में कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ 6 डिब्बे लिख लिए। अब ग के देख लेते, 1 2 3 4 और ये आधा और ये छोटा सा, तो इसको हम टोटल 5 मान लेते हैं, 5 के लगभग। तो क का हो गया 2, ख का हो गया 6 डिब्बे और ग का हो गया 5 डिब्बे, 2 6 और 5। कितना था बच्चों, 2 6 और 5 डिब्बे। तो देख लेते हैं किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है। तो ये 6 वाला सबसे बड़ा घेरा है, और हमने लिख लिया आकृति ख का घेरा सबसे बड़ा है। प्रश्न 9वां है बच्चा, डार्ट ग्रिड से बनी हुई किस आकृति का घेरा छोटा है। क्या पूछा है, छोटा है। तो देख लेते हैं, यहाँ क आकृति दी है और यहाँ ख आकृति दी है। तो क का कितना है बच्चों डार्ट ग्रिड, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख लिया 6 डार्ट ग्रिड। और ख का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमने लिख लिया 8 डार्ट ग्रिड। तो ये 6 और ये 8, तो छोटा किसका हो गया, क का हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क। डार्ट ग्रिड में बनी हुई क आकृति का घेरा छोटा है, यहाँ क्या लिख लेंगे, क। 10वां बच्चों, यहाँ पर चित्र क दिया है और ख दिया है, और दिया है कि एक वर्ग आकृति क का घेरा 16 सेंटीमीटर है। कितना है, 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है। अब ये वाला छोटा 1 सेंटीमीटर वाला काट दिया, कहाँ से, यहाँ से। इस प्रकार प्राप्त आकृति ख, मतलब ये आकृति प्राप्त हो गई है हमें, का घेरा ज़्यादा होगा या कम, इसके घेरे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। तो हम हल में करेंगे बच्चों। आकृति का है 16 सेंटीमीटर और आकृति ख का हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो 3 धन 1 धन 1 धन 3 धन 4 धन, यहाँ से 4, तो हमने जोड़ लिया 4 धन 4 धन 3 धन 3 धन 1 धन 1, तो ये भी हो गया 16। ठीक है, कितना हो गया ये, 16
सेंटीमीटर। तो हम हल में लिख लेंगे आकृति क का 16 पहले से दिया, आकृति ख का हमारे पास कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। तो उत्तर में हम लिखेंगे आकृति क और आकृति ख दोनों का घेरा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का 16 और 16 सेंटीमीटर ही है। तो बच्चों इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं हमारे कंप्लीट, और हमने सारे गणित को किए हल समझ के साथ में। तो हमारा समझाना और लिखवाना कैसा लगता है बच्चों? अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और भी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहे बच्चों। तो सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।